हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो। तो टर्म 1 की ये पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अभी तक करा दी हैं और अब हम फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं। उसके कुछ ही टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं। हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अगर ये वीडियोज़, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने कर दिया होगा। तो चलिए, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आज का टॉपिक जिसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग माने तो 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर हैं। पोजिशनल यानी कि जो रिक्वायर्ड है, आज से पहले आपने या आज तक आपने जो भी प्रोग्राम्स किए, राइट, वो सारे के सारे जो उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे थे वो सारे हमारे पोजिशनल थे, यानी कि दे वर रिक्वायर्ड। क्या कहने की कोशिश हो रही है बताते हैं, बट थोड़ा ओवरव्यू दे दे डिफ़ॉल्ट का भी। डिफ़ॉल्ट हमारा यानी कि जब हमने रिक्वायर्ड या पोजिशनल नहीं दिया है, ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो डिफ़ॉल्ट है उसकी वैल्यू है जो काम में आती है। कीवर्ड यानी कि हम उसका नाम लेकर के उसके अंदर वैल्यू है जो भेज रहे हैं। अब ये उसका और किसका नाम है ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा। लास्ट जो टाइप है हमारे पास में वेरिएबल लेंथ, जो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो 3 ही तरीके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वाले तरीके से। तो पहले मैं स्लाइड्स के थ्रू एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगी ताकि जब प्रैक्टिकली करें तो आपको अंदाज़ा समझ में लग जाए। अब ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो बना हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको अभी तक के लिए ऐसा लगे कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया। सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल है। नॉर्मल का कहने का मतलब है कि ये हमारे फंक्शन का नाम है, चेंज करने दीजिए कलर। ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये इसके अंदर के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये वैल्यू जाती है ए के पास में, ये वैल्यू जाती है इसके पास में। अब मैं आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि ये जो ए और बी है ना, ये हमारे रिक्वायर है। कहने का मतलब वैल्यू कितनी भेजी जा रही है, 2, तो वहाँ पर रिसीवर भी कितने होने चाहिए, 2। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको करा दूँ। फंक्शन हम लोग भी लिख लेते हैं। मैंने लिखा लवजीत और कुछ ए और बी की बात हो रही थी और यहाँ पर आप कुछ ए प्लस बी कर रहे थे और यहाँ से जब आपने फंक्शन कॉल किया तो आप कुछ वैल्यूज़ को भेज रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। अब यहाँ से आप 2 वैल्यूज़ भेज रहे हो और उधर 2 ही रिसीवर आप लोगों के हैं, तो रिक्वायर हैं दोनों के दोनों। समझ में आई चीज़? रिक्वायर की परिभाषा अब ज़्यादा समझ में आएगी कि उधर जने हैं 2 और वैल्यू है यहाँ से भेजी जा रही कितनी, 1। तो ऐसे में ये मुझे क्या बोलेगा, ये बोलेगा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विच इज़ बी। तो B आपने यहाँ पर लगाया है, तो इधर से वैल्यू तो आपने 23 भेजा जो कि A के पास में चली गई। व्हाट अबाउट B? B का डेटा तो मिसिंग है ना, तो यानी कि रिक्वायर 2 है यहाँ पर, तो आप वैल्यू 1 कैसे भेज सकते हो। और वही चीज़ अगर मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ 3 भेज दी और जने वहाँ पर कितने हैं, 2, तो हमें क्या बताएगा, टाइप एरर। लवजीत फंक्शन है जो आपका टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। आपने तो यहाँ पर 2 पोजिशनल दे रखे थे लेकिन आप वैल्यूज़ उनको 3 भेज रहे हो, तो जो हो नहीं सकता। तो आपको समझ में आया, जितना आप इधर से भेज रहे हो डेटा, जितनी वैल्यूज़ आप इधर से भेज रहे हो उतने ही रिसीवर यहाँ पर होंगे। और ये ए और बी हमारे क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर है, ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब हमने वैल्यू भेज दी और वहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो भाई पोजिशनल आपके 0 आर्ग्यूमेंट है बट आप वैल्यूज़ 2 भेज रहे हो, तो आपको वहाँ पर पोजिशनल रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हुई हमारी बात पोजिशनल की। अब हम वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की, ठीक है, जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर मैं कह दूँ कि मेरे जो वैल्यूज़ हैं जो मैं भेज रही हूँ, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, वो मेरे मिसिंग हैं, जैसे अभी हमने किया था, तो मैम हमें एरर आई थी। अब यहाँ पर आपको एरर नहीं आएगी। कहने का मतलब सामने आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आपका फंक्शन कॉल होता है और कॉल पर आपके यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है। आपने कॉल किया, कॉल करते टाइम आप कोई वैल्यू लेकर के नहीं गए, तो रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए था, आपको एरर आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर 3 आपके रिसीवर्स हैं पोजिशनल, लेकिन आप यहाँ से एक भी वैल्यू लेकर के गए नहीं।
तो अब यहाँ पर पोजिशनल को की जो कमी पूर्ति है, ये जो एरर है, इसको पूरा करेगा कौन? सही करेगा मतलब डिफ़ॉल्ट। यानी कि पोजिशनल के अंदर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रख दी, ये उस वक्त काम में आएंगी जब आप यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। थ्योरेटिकली पोर्शन आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर बता देते हैं फिर से। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि मेरे पास जो है ए और बी इधर थे और मैं वैल्यू 1 भेज रही थी यहाँ से, तो मेरा 23 ए ने रिसीव कर लिया। तो मुझे एरर आ रही थी, क्या एरर आ रही थी कि भाई बी में क्या होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, बी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दूँगी। ये वैल्यू मेरी तब मदद करेगी या तब हेल्प करेगी जब हम इधर से कोई वैल्यू बी के अंदर भेज नहीं रहे हैं। तो अब क्या होगा, नेचुरली प्रोग्राम के अंदर होगा कि 23 जाएगा ए के अंदर और बी के अंदर हमारे पास में अगर वैल्यू आप नहीं भेज रहे हो तो इस वक्त आपको एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसके अंदर मौजूद है जो कि है 90, उसका इस्तेमाल करने वाला है। और 90 और 23 दोनों जुड़ करके आपके पास में आंसर आया 113। अब मैम मान लीजिए मैं तो यहाँ से भेज देती हूँ वैल्यू, तो अब मेरा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की वैल्यू काम में आएगी या वो वाली वैल्यू जो हम यहाँ से भेज रहे हैं? प्रश्न आपका उठना लाजमी है कि अब 7 काम आएगा कि बी क्या 90 काम आएगा। देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, ये 90 या जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दे रखी है वो वैल्यू आपकी तभी काम करेगी गाइस, वो वैल्यू आपकी तभी काम करेगी जब आपने यहाँ से कुछ भेजा नहीं है। बट जिस वक्त आप यहाँ से कुछ भेज रहे हो तो 90 का नहीं अब 7 का इस्तेमाल होने वाला है और इस वजह से आपका आंसर 30 आने वाला है यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद में कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? नाम अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको याद आ रहा होगा कि पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। हम उसी परिभाषा को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अब होता क्या है कि जो आपके यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर जो आपने नाम लिखा हुआ है, तो जब हम कॉल कर रहे हैं ना तो हम उनका नाम लेकर के उनके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा फंक्शन कहीं और हो और हम वहाँ पर कॉल कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि उनका सीक्वेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल को बताती हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने क्या लिया हुआ है, नेम लिया है और मार्क्स और वो भेज रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। तो चलिए हम यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ पर हम नेम कॉमा मार्क्स, ठीक है। तो अब हमारा जो भी है नेम और प्रिंट मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से वैल्यू ऑफ कोर्स भेज रही हूँ तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एक सेकेंड, मैंने यहाँ से वैल्यू भेजी और उसके मार्क्स कुछ ऐसे भेजिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैम लिए लवी जो नाम है ये जाएगा नेम के अंदर और मार्क्स के अंदर जाएगा 90 जो बखूबी प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना तो मुझे पता ही नहीं है कि सीक्वेंस क्या है, कि पहले नाम है या फिर बाद में नाम है, तो मैं यहाँ से कुछ ऐसा डेटा भेज देती हूँ। तो आप देखिए लॉजिकली तो ये चीज़ गलत है ना, नाम में 90 गया और मार्क्स में लवी चला गया जो कि जाना नहीं चाहिए था। तो अब ऐसी सिचुएशन या किसी भी तरीके से हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत है जो पड़ रही है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मार्क्स इज़ इक्वल्स टू और मैं कहती हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू। तो अब चाहे आपका आगे पीछे सीक्वेंस आ रहा है बट फिर भी वैल्यू किस में जा रही है, मार्क्स मार्क्स के अंदर जा रहे हैं, नेम नेम के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही नाम होना चाहिए। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि मैं छोटा n लगा दूँ, नहीं। जो आपके पास यहाँ पर रिसीवर फंक्शन की हेडिंग के अंदर नाम है आपके पैरामीटर्स का, वही नाम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी आपको देना होगा, राइट। तो अब नेम नेम के अंदर चला गया, मार्क्स मार्क्स के अंदर चला गया। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न कुछ इस तरीके से आते हैं कि भाई जो हमारा यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए राम लिख दिया, तो अब क्या होगा, मार्क्स के अंदर चला गया हमारा 90, तो हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते।
अब मैं अगर इसको चलाऊंगी तो ये मुझे एक बात बोलेगा क्या कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यानी कि आपको हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपके जो पोजिशनल है ना वो हमेशा पहले आएंगे, उसके बाद आपके पास कीवर्ड या डिफ़ॉल्ट है जो आएगा। तो अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, अब हमारा नेम में राम जा रहा है, मार्क्स आ जा रहे हैं 9 के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरीके से यूज़ करना है तो हम पोजिशनल को पहले रखेंगे। अब यहाँ पर और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मेरे पास नेम और मार्क्स यहाँ पर है और नाम के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पर पहले से ही कोई नाम कोमल। तो अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, लॉजिकली कैसे चलेगा ये। राम जाएगा नाम के अंदर, बट व्हाट अबाउट मार्क्स? तो ऐसे में भी हमें ख्याल है जो रखना है, ठीक है। तो ऐसे में ख्याल कैसे रखना है कि ये जो मार्क्स है ना, इसको P फॉर पोजिशनल है, इसको हमें पहले रखना है। P फॉर क्यों बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि P फॉर पहले होता है और P फॉर पोजिशनल होता है, तो हमेशा इसको पहले रखना है। तो अब राम चला गया मार्क्स के अंदर और नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव कोमल। तो ऑलवेज़ रिमेंबर क्या कि हमें जो जो पोजिशनल है वो पहले ही रखने हैं, ठीक है। तो ये रूल आपको हमेशा 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 ध्यान में रखना है। बाकी इसके अंदर कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए इसके रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल, जो अभी मैंने आपको बताया, फॉलोव्ड बाय द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल हमेशा पहले आएंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। जो हमारे रिक्वायर्ड यानी कि जो पोजिशनल है, ज़रूरी है, वो जो नाम है वो आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे छोटा एन और बड़ा एन मैंने करके बताया था। सो यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर अ आर्ग्यूमेंट मोर देन वन टाइम। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को करके तो बता दिया है, बट मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि जैसे मैंने कोमल जो रखा था नाम, जैसे मैंने कुछ ऐसे रखा था ना, तो देखिए राम नेम के अंदर जाएगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी है हमारे पास में, तो हम दो वैल्यूज़ क्यों यहाँ पर भेज रहे हैं? समझ में आ रही है चीज़? या फिर मैं ऐसा कर लूँ, कैसे कर लूँ, मैं यहाँ पर नेम इज़ इक्वल्स टू ऐसा कर दूँ, ठीक है। तो अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ से, अगर मैं मान लीजिए इसको रिमूव भी कर देती हूँ तो भी देखिए ये कहेगा मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही है आपके पास में नाम के अंदर। आप राम डालने की कोशिश कर रहे हो, हनी डालने की कोशिश कर रहे हो कि कोमल डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अंतर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। तो अगर ऐसी बात है तो ज़ोरों शोरों से शेयर करने में हमारी मदद करो। इस पूरी की पूरी सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो उनके साथ चैनल को भी शेयर करो और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी के ऊपर मेरी जो फ्री क्लासेस हैं वो चल रही हैं। LA लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जो है मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपका मन करे कि भाई हमें प्लस भी लेना है तो ज़रूर आप प्लस भी ले सकते हैं और हमारा कोड आपको 10% का डिस्काउंट आपको वहाँ पर दिला देगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के